Hello students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का 9 चैप्टर जो है हमारा सिमी एंड द बियर्स वो हमारा चल रहा है, उसको मैं आज आपको पेज नंबर 62 करा रही हूँ। मैंने पेज नंबर 60 और 61 करा चुकी हूँ। तो सारे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं लाइन वाइज वीडियो में आपको ट्रांसलेट कराती हूँ तो आप भी ध्यान से उसको रीड करते जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पेज नंबर 60 और 61 में ये कराया था कि एक जो लड़की होती है वो 3rd क्लास में पढ़ती है, वो मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसका नाम सिमी है। और सिमी को बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत प्यार होता है, वो उनकी बहुत देखभाल करती है। तो वो अपने अंकल के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अंडमान आ जाती है, जो एक फॉरेस्टर ऑफिसर है। जब उसके अंकल ड्यूटी पर जाते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम्हें घर से अकेले बाहर नहीं निकलना, बट वो बोर होती रहती है तो वो घर से बाहर निकल जाती है। तो वो जब घर से बाहर अकेली जाती है तो वो देखती है कि एक जगह 3 भालुओं को बांधा हुआ है रस्सियों से। तो क्योंकि वो एनिमल से प्यार करती है तो वो उनको खोल देती है, उनको आज़ाद कर देती है। और वो जो भालू थे वो उसका धन्यवाद करते हैं और अपनी माँ के पास मतलब ले जाते हैं। उसकी माँ भी आ जाती है, वो भी उसका धन्यवाद करते हैं और अपनी डैन में ले जाते हैं। डैन मीन्स मैंने बताया था बेटा, मांदिया गुफा में वो उनको ले जाती है और वहाँ पर जो सिमी है वो बहुत ही इंजॉय करती है। बट जब उसके अंकल आते हैं तो उसको वहाँ ना पाकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए चल देते हैं। और फॉरेस्टर जो गार्ड होते हैं जंगल में, फॉरेस्टर गार्डों को भी उसको ढूंढने के लिए कह देते हैं। तो इतना हमारा हो चुका था। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं लेसन जो हमारा आ गया था पेज नंबर 62। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कंटिन्यू लेसन। इट वाज लेट इन द नाइट, बहुत रात हो चुकी थी। द यंग बियर हैड स्लेप्ट बट सिमी कुड नॉट स्लीप। जो यंग बियर्स थे, जो भालू थे, वो सो चुके थे बट सिमी सोई नहीं थी। क्यों नहीं सोई थी बच्चों? वो शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर अंकल, वो अपने अंकल के बारे में सोच रही थी कि उसके अंकल उसको घर पर ना पाकर परेशान हो जाएंगे। सडनली शी हियर द वॉइस ऑफ बल्लू अंकल कॉलिंग हर नेम। सडनली मीन्स होता है बेटा अचानक। अचानक उसने अपने बल्लू अंकल की आवाज़ सुनाई दी उसको, जो उसका नाम पुकार रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सोए नहीं थी, उसे अपने अंकल की चिंता थी और फिर अचानक उसको अपने अंकल की आवाज़ सुनाई दी, बल्लू अंकल की, जो उसका नाम पुकार रहे थे। शी केम आउट ऑफ द डैन अलोंग विद द बियर्स। फिर वो उन भालुओं के साथ उस डैन से बाहर आ गई, उस गुफा से बाहर आ गई। वैन बल्लू एंड द फॉरेस्ट गार्ड सा द बियर्स। जब बल्लू और फॉरेस्टर गार्डों ने, जंगल के जो गार्ड होते हैं, जंगल के गार्ड होते हैं, जंगल की जो रक्षा करते हैं जानवरों की, तो उन्होंने उन भालुओं को देखा। दे टुक आउट देयर पिस्टल्स, उन्होंने अपनी जो गार्ड थे उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली। सिमी स्टॉप्ड देम एंड नरेटेड द होल इंसिडेंट टू देम। सिमी ने उनको कहा कि तुम सब रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, और उसने अपनी सारी कहानी जो घटना थी वो उसने अपने अंकल और फॉरेस्टर गार्ड को सुनाई। नरेटेड मीन होता है बेटा बताने वाला, कहानी बताने वाला।
कहानी बताने वाला। तो सिमी ने सारे इंसिडेंट घटना बता दी जो उसके साथ हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग बियर्स केम टू बल्लू रेसिडेंट। अगली सुबह जो यंग बियर्स थे, जो भालू थे, वो बल्लू के रेसिडेंस मीन्स जहाँ पर बल्लू रहता था वो वहाँ पर आ गए सारे तीनों के तीनों भालू। सिमी वेंट विद देम टू सी वेरियस लोकेशन इन जीरवा फॉरेस्ट। सिमी उनके साथ घूमने के लिए चल दी और उसने जीरवा फॉरेस्ट जो जीरवा जंगल था उसने विभिन्न लोकेशन विभिन्न स्थानों पर देखने के लिए गई उन भालुओं के साथ जंगल में। द मदर ऑफ बियर्स गेव देम हनी एंड फ्रूट फॉर लंच। जो भालुओं की मदर थी उसने सिमी को लंच में शहद और फ्रूट्स दिए, फल दिए। सिमी इंजॉय इट वेरी मच। सिमी ने बहुत मौज मस्ती की उनके साथ, उन भालुओं के साथ उसने बहुत ही इंजॉय किया। दिस हैड बिकम देयर रूटीन फॉर नेक्स्ट 2 वीक। यह अगले 2 वीक्स उनकी यह दिनचर्या, उनकी यह रूटीन सी बन गई थी कि सुबह भालू उनके घर पर आते थे और वो भालुओं के साथ घूमने के लिए चली जाती थी। मीन्स ये जो सिमी की थी ये एक रूटीन बन गई थी कि भाई डेली जाना 2 वीक्स के लिए, अगले 2 वीक्स के लिए, क्योंकि वो अपने अंकल के घर 2 वीक के लिए ही रहने के लिए आई थी। द डे व्हेन सिमी हैड टू लीव अंडमान, मदर्स ऑफ बियर्स टुक द यंग बियर्स टू बल्लू रेसिडेंस। जिस दिन सिमी अंडमान छोड़कर जा रही थी, मीन्स अपने घर जा रही थी, तो उस दिन जो यंग बियर्स की माँ थी वो अपने बच्चों को, मतलब भालुओं को बल्लू के घर पर लेकर आई। बल्लू आल्सो टुक द बियर इन हिज जीप। जो बल्लू था वो उन बियर्स को अपने साथ एयरपोर्ट ले गया, टू द एयरपोर्ट, जीप में बैठाकर उनको अपने साथ ले गया। When Simi said bye to the bears before boarding the flight, जब सिमी फ्लाइट में बैठ रही थी तो उसने भालुओं को बाय कहा। बल्लू कुड सी टीयर्स इन देयर आइज, और बल्लू ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए कि सिमी और भालुओं के प्यार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इंसिडेंट्स मीन होता है, रूटीन मीन्स होता है बेटा दिनचर्या। ये उनकी दिनचर्या हो गई थी, वो डेली जाते थे। ठीक है बेटा, दिनचर्या। तो जब सिमी अपने घर जाने लगी और उसने भालुओं को फ्लाइट में बैठने से पहले बाय किया, तो ये सब देखकर उसके जो अंकल थे उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई सिमी कितना जानवरों से और पक्षियों से प्यार करती है। उनके प्यार को देखकर उसके आंखों में भी, उसके अंकल जो थे उनके आंखों में भी आंसू आ गए। तो स्टूडेंट्स हैव फिनिश आवर लेसन। हमारा जो लेसन था 9 लेसन स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसकी हिंदी जितनी मैंने पूरे लेसन की कराई है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अदरवाइज स्टूडेंट फिर भी ना समझ में आए बच्चों तो मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है आपको ये पूरा लेसन 2 and 3 टाइम्स रीड करना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।